लाइफ स्पैन में अगर हम देखें उसका जो टोटल लाइफ स्पैन है उसमें 2 क्लियर फेजेज हैं। एक वेजिटेटिव फेज होगा बच्चों, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज होगा। राइजोफोरा जैसे प्लांट में इनकी कॉमन अपीयरेंस आपको मिलेगी। ये स्टंप लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो अबाव द ग्राउंड अपीयर होते हैं और वहां लेंटिसेल्स की प्रेजेंस होने के कारण ये गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं। जो रेटिकुलेट वेनेसन है बच्चों वो डाइकोट्स में देखने को मिलेगा। पैरेलल वेनेसन आपको जो है वो मोनोकोट प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो ये ओवरी बेसल बल्ब्स पार्ट है। इसके नीचे से स्टामन, कैलेक्स, कोरोला और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो निकले तो ये सुपीरियर ओवरी कही जाएगी। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है, उनको कौन से फ्रूट आप कह देते हैं? हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। नीट यूजी 2025 के लिए ये है रैपिड रिवीजन सीरीज और आज का टॉपिक हमारा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जी हाँ, पुष्पीय पादपों की आकारी की मॉर्फोलॉजी से 2 to 3 क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में अप्रोच किए जाते हैं। लास्ट ईयर जो सिलेबस एनएमसी ने चेंज किया, कुछ नई फैमिलीज ऐड की, उनके फ्लोरल फॉर्मूला के बेसिस पे कैसे आप परफेक्टली आंसर कर सकते हैं, इस वीडियो में ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और साथ में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कस करने के साथ साथ कुछ एक ऐसी स्पेसिफिक बातें आपको मैं बताऊंगा जो मॉर्फोलॉजी से कनेक्ट करती हैं और एनसीईआरटी में कहीं कहीं मेंशन की गई है। तो आइए शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स की जहां तक बात की जाती है, किसको मॉर्फोलॉजी आप कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम ये कहेंगे मॉर्फोलॉजी डील्स विद द एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाह्य संरचनात्मक संगठन है प्लांट का, उसके साथ मॉर्फोलॉजी डील करती है। जैसे शुरू कहां से होती है मॉर्फोलॉजी? जब भी हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। हमारे दिमाग में आएगा प्लांट में रूट होती है, प्लांट में लीव्स होती हैं और प्लांट में स्टेम होता है, लेकिन उनका बनना कहां से शुरू होता है? ये देखिए बच्चों, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का इलोंगेशन जब होगा तो सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा। तो इसका मतलब आप ये समझिए, सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस के बाद सबसे पहले या फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट में सीडलिंग स्टेज आती है और ये जो सीडलिंग स्टेज है, इसी में हमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन प्लांट में देखने को मिलता है। जैसे यहां आप देख रहे हैं रूट सिस्टम डेवलप हो गया, इसके अलावा वेजिटेटिव लीव्स का फॉर्मेशन हो गया जो स्टेम एक्सिस के साथ लगी हुई है। इसका मतलब ये जो है वो सूट सिस्टम रिप्रेजेंट हो रहा है। तो प्लांट के लाइफ स्पैन में अगर हम देखें उसका जो टोटल लाइफ स्पैन है उसमें 2 क्लियर फेजेज हैं। एक वेजिटेटिव फेज होगा बच्चों, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज होगा। जो वेजिटेटिव फेज है उसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जनरली आप कंसीडर कर सकते हैं, जो रूट है, स्टेम और लीव्स हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसमें आप फ्लावर कह सकते हैं। जैसे ही प्लांट में फ्लावर का फॉर्मेशन होना शुरू होता है, उसकी रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाती है। उसके बाद सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से जो प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन है, सबसे जरूरी बात आपको मैं बता रहा हूं, ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन प्लांट में शुरू होता है सीडलिंग स्टेज से। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहां मैंने एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल स्टेज को बनाया है और वो इसलिए जिससे आपको जाके ये पता लगे कि ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है बच्चों, दिस ग्लोबुलर एम्ब्रियो इज बेसिकली द 16 सेल्ड एम्ब्रियो। यहां इस 16 सेल्ड एम्ब्रियो में प्लांट का एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन भी हो जाता है। तो अब 2 सवाल आपके सामने थे। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा सीडलिंग स्टेज में और एनाटॉमिकल डिफरेंशिएशन जो है वो बच्चों आपको देखने को मिलेगा 16 सेल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो प्लांट्स है, ये हमारा आपको पता है यूनिट है और इस यूनिट में प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हम डिस्कस करते हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि चाहे इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो प्लांट की, चाहे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हो। मैंने कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स बनाई हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे आप डाइकोट और मोनोकोट लीफ का एनाटॉमी देख सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बनाई हैं जिसमें आप ओपनसिया, जो सक्यूलेंट जीरोफाइटिक प्लांट है, इस प्लांट का आप बच्चों देख सकते हैं ये स्पेसिफिकेशन, स्पाइंस का यहां बनना, फाइलोक्लिड का अपीयर होना। तो इन एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों पे ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बच्चों क्या होता है? इंपैक्ट होता है। क्लियर? इनका इंपैक्ट होता है। एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में ही लिखा हुआ है, तो बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स बनती हैं। वेरिएशन इन प्लांट स्ट्रक्चर्स, जैसा मैं कह रहा था, वो इंटरनल में भी हो सकता है, एक्सटर्नल में भी हो सकता है। ये जो वेरिएशंस हैं ये रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशंस होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट में वेरिएशंस क्यों होते हैं, स्ट्रक्चर्स में वेरिएशंस क्यों आते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशंस। जैसे कुछ फूड स्टोरेज के लिए डेवलप हो गई, कुछ प्रोटेक्शन के लिए डेवलप हो गई, कुछ स्ट्रक्चर क्लाइंबिंग के लिए डेवलप हुई है, कुछ स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए डेवलप हुई है। तो ये सब जो है वो किसका रिजल्ट है? इट ऑल द रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशंस। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले हम यहां ले लेते हैं प्लांट का रूट सिस्टम।
तो बच्चों रूट सिस्टम पे जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे रूट ऑलवेज डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल। रूट को डिफाइन अगर हमें करना हो तो एम्ब्रियोनल एक्सिस की रेडिकल से डेवलप हुआ हुआ जो पार्ट है ये सीड का एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और इस सीड के एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों तरफ आप जानते हैं कोटिलेडॉन की प्रेजेंस है। अगर ये डाइकोट है तो यहाँ ये पोर्शन रेडिकल है और ये पोर्शन आप जानते हैं प्लूमूल है। तो इस रेडिकल से जो पार्ट एलोंगेट होता है, डेवलप होता है, उसको आप क्या कहते हैं? रूट। ये पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होती है, साथ में नेगेटिव फोटोट्रॉफिक है, क्योंकि लाइट के अगेंस्ट आप कह सकते हैं बच्चों इसकी ग्रोथ होती है। क्लियर? नॉड और इंटरनॉड की जो है वो यहां एब्सेंस होगी। इसके अलावा रूट स्पेसिफिकली क्या काम करेगी? आप कहेंगे प्लांट को एनकरेज करेगी, प्लांट को सॉइल में स्टेब्लिश करेगी, प्लांट को एंकर करेगी, सॉरी। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो ये रूट के बेसिक फंक्शंस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स की बात अगर आप करें तो आप ये कह सकते हैं सबसे बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव रूट कैप प्रेजेंट होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेम, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड रूट हेयर्स। ये जो रूट हेयर्स आप यहां देख रहे हैं ये आप कह सकते हैं यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हैं, और ये जो है वो है एपिडर्मल आउटग्रोथ। क्या है ये? एपिडर्मल आउटग्रोथ जो है वो ये होती है। तो ये एपिडर्मल आउटग्रोथ है जो आप ये कह सकते हैं किसके फॉर्म में बाहर आती है? रूट हेयर के फॉर्म में बाहर आती है। ये प्लांट में वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे देखो जोनेसन ऑफ रूट को मैंने यहां डिटेल में मेंशन किया है। आप अगर जोनेसन ऑफ रूट देखें, सबसे बाहर रूट कैप है जो प्रोटेक्टिव टिप है, इसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन और मैच्योरेशन जोन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैच्योरेशन जोन के बाद परमानेंट जोन आता है। एनसीईआरटी मैच्योरेशन जोन ही एक्सप्लेन करती है। ध्यान रखें रूट हेयर्स की ऑलवेज प्रेजेंस जो है वो कहां होगी? वो मैच्योरेशन जोन में ही प्रेजेंट होगी, बिकॉज मैच्योरेशन जोन डिफरेंशिएटेड जोन है जिसमें जाइलम की प्रेजेंस है। ये रूट हेयर वाटर और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब करेंगे वो कौन एब्जॉर्ब, वो कहां तक ट्रांसफर होगा? वो जाइलम को ट्रांसफर होगा। यहां ये रूट हेयर प्रेजेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहां इनकी प्रेजेंस रेलिवेंट नहीं होती। ये एब्जॉर्ब करते तब भी तो ट्रांसफर किसको करना पड़ता? जाइलम को। और यहां जाइलम का होना पॉसिबल नहीं था बिकॉज दिस इज द अनडिफरेंशिएटेड रीजन। ये बच्चों मेरिस्टेमेटिक रीजन है, इसलिए क्या है? अनडिफरेंशिएटेड रीजन है। ठीक। ये जो रूट हेयर से इनसे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन है एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। एपिडर्मल आउटग्रोथ ये होती है, यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर होती है, ऑलवेज आप ये कह सकते हैं प्रेजेंट इन द मैच्योरेशन जोन, क्लियर, एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये रूट का मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस था। अब बच्चों टाइप्स ऑफ रूट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है रूट्स के टाइप्स कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ रूट्स जब हम डिस्कस करते हैं तो 2 टाइप की रूट मेनली आपको देखने को मिलेंगी, टैप रूट और इसके अलावा फाइब्रस रूट। टैप रूट जो है वो रेडिकल से डायरेक्टली डेवलप होती है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट का आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोट प्लांट्स का। जैसे आप देखेंगे कि ये मेन प्राइमरी रूट है, इस प्राइमरी रूट के साथ आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी बच्चों। तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और इसके साथ ये टर्सरी, थ्रू आउट लाइफ स्पैन प्लांट में आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स का डिफरेंशिएशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला आप देख रहे हैं फाइब्रस रूट। ये भी रेडिकल से ही डेवलप होती है बट शॉर्ट लिव्ड होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आप ध्यान रखें, ये क्या होगी? दिस इज द शॉर्ट लिव्ड। ये कम समय के लिए रहती है क्योंकि उसके बाद ये क्लस्टर ऑफ रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, और ये मोनोकोट प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम है बच्चों ये ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसमें आप देख रहे हैं क्लस्टर ऑफ रूट्स मींस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट का डिफरेंशिएशन आप यहां से नहीं कर सकते। अब रूट के जो मॉडिफिकेशंस हैं, इन मॉडिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, देखिए सबसे पहला मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए मेंशन किया गया है। ये रेडिस है, ये कैरेट है, ये टर्निप है। आप देख रहे हैं फूड स्टोरेज के लिए ये मॉडिफाई हुई है। इसको फ्यूजी फॉर्म आप शेप में कहते हैं, ये कॉनिकल है, ये नैपी फॉर्म है। और एक एडवेंटियस रूट्स का एग्जाम्पल आपके सामने है बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। एडवेंटियस रूट स्वीट पोटैटो की आपको दे रखी है जो अपने आप में रिप्रोडक्टिव रूट भी है, इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कैपेबिलिटी होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी आप ये कह सकते हैं प्रॉप रूट। जो बेनियन ट्री है, इन बेनियन ट्री की रूट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये बेनियन ट्री में जो रूट्स हैं ये एग्जैक्टली क्या करती हैं? यहाँ ब्रांचिंग, मतलब बेनियन ट्री की जो मेन ब्रांच है, कोई बड़ी शाखा है प्लांट की, उससे रूट निकलता है और ये
वुडी हो जाता है और पेनिट्रेट करता है सॉइल में। तो ये जो हैंगिंग रूट्स इनिशियली थी वो सॉफ्ट थी, लेकिन फर्दर ये वुडी स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में आ गई। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ये प्लांट की उस ब्रांच को क्या प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। दीज आर नॉन एज द प्रोप रूट्स। साथ में स्टिल्ट रूट्स आपको दिया गया है। स्टिल्ट रूट जो होती हैं वो प्लांट में, जैसे सुगर केन का एग्जांपल आप ले लीजिए, लोअर नोड पार्ट से डेवलप होती हैं और सॉइल में पेनिट्रेट कर जाती हैं, जिससे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। मतलब प्लांट का जो एक्सेस है वो अपने आप को मेंटेन रख पाता है। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशंस थे बच्चों, इसको इसी रेफरेंस में आगे की तरफ शो किया गया है। अब टैप रूट के कुछ और मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे देखो रेस्पिरेटरी रूट आपको दे रखा है। रेस्पिरेटरी रूट्स की बच्चों अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं ये मैंग्रोव वेजिटेशंस में कॉमन है। राइजोफोरा जैसा जो प्लांट है, उस राइजोफोरा जैसे प्लांट में इनकी कॉमन अपीयरेंस आपको मिलेगी। ये स्टंप लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो अबाव द ग्राउंड अपीयर होते हैं और वहां लेंटिसेल्स की प्रेजेंस होने के कारण ये गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं। क्लियर? वुडी स्ट्रक्चर होती है, लेंटिसेल्स की प्रेजेंस है, गैसेस एक्सचेंज ये करता है। राइजोफोरा इसका स्पेसिफिक एग्जांपल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन एडवेंटियस रूट्स की हम बात करें बच्चों तो स्वीट पोटैटो, जैसा मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था, फेसिकुलेटेड रूट जो है उनकी बात हम कर सकते हैं, जिसमें एस्पेरेगस और डहेलिया हमें ध्यान रखना चाहिए। सिल्ट रूट में मेज, सुगर केन, जैसा सुगर केन का एग्जांपल मैं भी आपको बता चुका हूं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और प्रॉप रूट में बेनियान जो है ये हमें पता होना चाहिए। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो आपको दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक आता है हमारा स्टेम। एक असेंडिंग पार्ट है एक्सिस का स्टेम, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है। जैसा मैं कह रहा था, सीड जब जर्मिनेट होता है तो सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस में आप ये देखेंगे कि ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस इलोंगेट होती है। तो ये पार्ट प्लूमूल है, इसका ये पार्ट रेडिकल है। रेडिकल पार्ट से रूट डेवलप हुआ था, प्लूमूल पार्ट से सूट सिस्टम प्लांट का डेवलप होता है। तो मतलब असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस जो है, जिस पर ब्रांचेज प्रेजेंट हो, लीव्स प्रेजेंट हो, जिस पर फ्लावर्स प्रेजेंट हो, फ्रूट्स प्रेजेंट हो, ये सब जो है वो क्या कहा जाएंगे, ये स्टेम को रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले कैरेक्टर्स पे आते हैं। डेवलप्स फ्रॉम प्लूमूल, इनिशियली ग्रीन और सॉफ्ट होता है, बाद में ब्राउन और क्या हो जाता है बच्चों, ब्राउन और वुडी स्ट्रक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें नॉड इंटरनॉड की प्रेजेंस हो, उसमें नॉड और इंटरनॉड प्रेजेंट होते हैं। स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक होता है, टुवर्ड्स द लाइट ग्रो करता है, और नेगेटिव जियोट्रॉफिक होता है। इसका मतलब रूट के अगेंस्ट, रूट पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होती है जबकि स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉफिक होता है। स्टेम पे ब्रांचेज, ट्विग्स और लीव्स जो हैं ये सब प्रेजेंट होंगी। तो ब्रांचेज इस पे प्रेजेंट होती हैं, इसका मतलब स्टेम जो है वो बेसिकली आपको मिलेगा ब्रांच्ड। हालांकि कुछ प्लांट्स में स्टेम अनब्रांच्ड या नॉन ब्रांच्ड भी होता है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के इलोंगेशन से कैसे रूट और सूट सिस्टम डेवलप होते हैं, ये आपके सामने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। ये सूट सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है, ये रूट सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। और फर्दर आप देख सकते हैं स्टेम के ऊपर जो नोड पार्ट है, उन नोड पार्ट पर बच्चों ये लीव्स की प्रेजेंस है। इस लीव की एक्साइल में आपको मिलेगी एक्सिलरी बड। यहां जो बड प्रेजेंट है, दिस बड विल कॉल एज द एक्सिलरी बड। और ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टराइजेशन है लीव का कि उसकी एक्साइल में बड प्रेजेंट हो। अब स्टेम के मॉडिफिकेशंस कौन से हो सकते हैं? तो मॉडिफिकेशंस में देखिए, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए जो होते हैं उसमें ट्यूबर आपको सबसे पहले दे रखा है। पोटैटो, जिसको आई ऑफ पोटैटो आप कहते हैं, पोटैटो के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स होते हैं, बर्ड्स ये होती हैं और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये कर सकती हैं। बल्ब आप कह सकते हैं एनियन में होगा, जिसमें थिकंड लीव प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, ये रिड्यूस स्टेम आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है वो ट्यूनिकेटेड लीव्स हैं जो फूड स्टोरेज करती हैं। उसके बाद आप राइजोम देख रहे हैं, राइजोम आपको जिंजर में देखने को मिलेगा। जैसे राइजोम जो है उसका एक एग्जांपल मैं जिंजर के रेफरेंस में बोल रहा था। जैसे आपने कंगना रनौत की एक फिल्म देखी होगी जिसमें बहुत क्लियरली वो जब इनिशियली हस्बैंड वाइफ के बीच आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो वो इनिशियली ये कहती हुई आपको दिखाई देती है कि ये आदमी अदरक की तरह कहीं कहीं से भी फैल रहा है। इसका मतलब एग्जैक्टली प्रोस्टेट जो ग्रोथ है वो यहाँ देखने को मिलती है। ये ग्रोथ जो है वो जिंजर में आपको देखने को मिलेगी। ये राइजोम को रिप्रेजेंट करता है। कॉम, इसमें वर्टिकल ग्रोथ होती है। इसकी ग्रोथ जो है वो कैसे होगी बच्चों? वर्टिकल ग्रोथ होगी। तो ये वर्टिकल ग्रोथ होती है, जिसका कोलोकेसिया और जमीकत एग्जाम्पल है। एरियल मॉडिफिकेशन अगर हम देखें तो ये फाइलोक्लेड है, ये आप ध्यान रखें। एक फाइलोक्लेड होता है, एक क्लेडोड होता है और एक फाइलोड होता है। ये तीनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से फाइलोक्लेड अगर आप देखेंगे तो ये ओपुंसिया में आपको देखने को मिलेगा।
ओपुन्सिया आप जानते हैं सक्यूलेंट जीरोफाइट है, जीरोफिटिक कंडीशंस में सरवाइव करने वाला प्लांट है। तो ये है फाइलोक्लिड। तो स्टेम का ये मॉडिफिकेशन हो गया। अच्छा, यहां जो स्पाइन्स बने, दीज स्पाइन्स आर बेसिकली द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स जो है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो गई, जिससे वाटर लॉस को कम किया जा सका। इसके अलावा प्रोटेक्शन मिल पाया इनको ब्राउजिंग एनिमल्स के अगेंस्ट। उसके बाद कुछ और स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं। एरियल मॉडिफिकेशन अगर हम देखें तो यहां देखो स्टेम टेंड्रिल बच्चों आपको दे रखा है। ये जो टेंड्रिल है ये क्लाइंबिंग के लिए बनता है। ये वीक स्टेम्स में डेवलप होता है, जैसे पी में बहुत आराम से आप देख सकते हैं। स्टेम थॉर्न यहां मेंशन किया गया है, जो पॉइंटेड एंड वुडी स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक्जिलरी बर्ड से ये डेवलप होता है, ध्यान रखें थॉर्न हमेशा डेवलप होगा एक्जिलरी बर्ड से। और ये जो टेंड्रिल है वो कहां से डेवलप होगा, तो ये भी एक्जिलरी बर्ड से डेवलप होगा। तो एक तरीके से आप ये कहेंगे स्टेम थॉर्न एंड टेंड्रिल, ये दोनों जो हैं वो होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं, दोनों साथ साथ एक ही तरीके की स्ट्रक्चर से बच्चों डेवलप होती हैं। ठीक है, ये सीट्रस और बॉगनविलिया जो एग्जाम्पल हैं वो आपको दे रखे हैं, दोनों ध्यान रखेंगे। हुक्स और स्पाइक्स का फॉर्मेशन भी होता है एपिडर्मल आउटग्रोथ के फॉर्म में। आपने देखा हो तो रोज में जो एपिडर्मल सरफेस है उस पर एक इस तरीके से हुक्ड अपीयरेंस आती है, कांटा एक हुक्ड अपीयरेंस का लगा होता है, जो बेसिकली थॉर्न नहीं है, उसको आप क्या कहते हैं, हुक। अब इस के कुछ और सबेरियल मॉडिफिकेशंस पे चलते हैं। ये रनर, स्टोलन, सकर और ऑफसेट बच्चों चार प्रकार के हैं। रनर आप ये कह सकते हैं क्रीपिंग है, जैसे दूब घास की मैं बात करूं, ये सरफेस एरिया पर क्रीप करता है और कहीं कहीं आप ये कह सकते हैं सॉइल में पेनिट्रेट करता है। इसके बाद स्टोलन की बात आप करें तो स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन, पेपरमिंट है, जिसमें आप देख रहे हैं जिगजैग अंदर और बाहर की तरफ इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। पहले सरफेस एरिया को टच करेगा, फिर अंदर एंटर करेगा, फिर बाहर आएगा, बट जंप ओवर द ऑब्स्टेकल्स, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। थर्ड सकर है, ध्यान रखें मिंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मिंट जो है वो परफेक्टली सकर का एग्जाम्पल है। इसमें ऑब्लिक्यू पेनिट्रेशन जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सरफेस एरिया से ऑब्लिक्यू स्टेम एक्सिस की एंट्री होती है, ये इसका कैरेक्टराइजेशन है। और सबसे लास्ट पिस्टिया और आइकोर्निया जो है बच्चों वो आप जानते हैं ऑफसेट कहा जा रहा है। इसमें इंटरनोडल मॉडिफिकेशन बेसिकली होता है, जिसपे नोड पार्ट पे रोजेट ऑफ लीव्स एंड क्लस्टर ऑफ रूट्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। इसके बाद अगला पार्ट आपका है लीफ। आप जानते हैं लीफ प्लांट में फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, लीफ का फॉर्मेशन कहां से होगा बच्चों, ये सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है। तो आप अगर देखेंगे तो स्टेम एक्सिस पर आप ये देखते हैं इस तरीके से लीफ प्रेजेंट होती है और साथ में एक्जिलरी बर्ड प्रेजेंट होती है। जब स्टेम एक्सिस इनिशियली डेवलप हो रही थी तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, स्टेम एक्सिस के इनिशियल डेवलपमेंट के टाइम यहाँ ये जो बने थे इनको आप कह रहे थे लीफ प्राइमोर्डिया। और ये जो लीफ प्राइमोर्डियम थे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हैं उनसे डेवलप हुए थे। फर्दर इस लीफ प्राइमोर्डिया से आप ये कह सकते हैं क्या डेवलप होती हैं, लीफ। तो इस तरीके से लीफ का डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है। उसके बाद आप लीफ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर आप देखेंगे तो जो लीफ है, लीफ ये अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप देखें बच्चों तो ग्रीन एक्सपेंडेड फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, लीफ प्राइमोर्डिया से डेवलप होती हैं जैसा मैं भी बता रहा था। इनकी एक्साइल में एक्जिलरी बर्ड का प्रेजेंस इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लीव्स अटैच्ड विद नोड पार्ट एंड अरेंज्ड ऑन स्टेम एक्सिस इन एक्रोपिटल मैनर। ये ऑलवेज एक्रोपिटल मैनर में लगती हैं, इसका मतलब है ग्रोइंग अपेक्स की तरफ जो लीफ होगा वो आपको स्मॉल मिलेगा। देखो ये ग्रोइंग अपेक्स की तरफ जो लीव है वो स्मॉल है और ये जो नीचे की तरफ बेस की तरफ है उसका साइज बड़ा है, वो लार्ज है। इसका मतलब ये पहले बन चुका था, ये बाद में बनेगा। तो इस तरीके से लीव्स के मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, थ्री मेन पार्ट्स आर देयर, तीन मेन पार्ट हैं। सबसे पहले आप कहेंगे लीफ बेस प्रेजेंट है। ये जो लीफ बेस है इससे मेन एक्सिस से या मदर एक्सिस से ये जो लीफ है वो जुड़ती है। उसके बाद एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर पेटियोल है और उसके बाद में लीफ लेमिना है। तो ये थ्री मेन पार्ट्स होते हैं। लीफ अटैच्ड विद द ट्विग और ब्रांच और द मेन एक्सिस। ठीक है, अब ये मोनोकोट और डाइकोट में ये मॉडिफिकेशन शो करती है। जैसे अगर हम
मोनोकोट की बात करें तो लीफ बेस एक्सपेंड होकर नोड पार्ट को कवर कर लेता है, यहां से निकला ये नोड पार्ट को कवर कर लेगा, ये नोड पार्ट को कवर कर लेगा मोनोकोट्स में, और इसको लीफ सीथ कंसीडर आप करते हैं। लेकिन डाइकोट में अगर आप देखेंगे तो डाइकोट में आप ये कह सकते हैं लीफ बेस जो है वो स्वेलन हो जाता है, स्वेलिंग उसमें आ जाती है, फ्लैटेंड हो जाता है, फूला हुआ होता है बच्चों, और ये होगा डाइकोट में, इसको कंसिडर किया जाएगा पल्विनस। तो पल्विनस और लीफ सीथ दोनों आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें पेटियोल, तो ये जो है इस पेरेन्काइमा इसमें प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, साथ में इसमें कोलेनकाइमा भी प्रेजेंट होता है। तो जब लीफ एयर में फ्लटर करती है, एनसीईआरटी ने लिखा लीफ जब एयर में फ्लटर करती है तो वो फ्लटरिंग कंडीशन के कारण दो फायदे हैं उसको, उसके सरफेस एरिया के आसपास आप ये कह सकते हैं एयर की अवेलेबिलिटी उसको होती है, जिससे गैसेस एक्सचेंज वो कर पाता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी वो कर पाता है। इसके साथ साथ आप ये कहेंगे उस फ्लटरिंग प्रोसेस से लीफ जो है वो अपना टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर पाती है, मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन का अपना एक वो तरीका है, अपनी सरफेस को वो कूल डाउन इससे कर सकती है। ठीक है, तो पेटियोल के फंक्शन में हमने लिखा है पेटियोल होल्ड लीफ लेमिना फॉर एक्सपोजर इन सनलाइट एंड पेटियोल अलाउ लीफ टू फ्लटर इन एयर, जिससे 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाए। इसको बच्चों कहते हैं आप कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि प्लांट में इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेशन का कोई मेथड नहीं है, यही इसी तरीके से प्लांट जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये जो लीफ लेमिना है इसके बारे में आप देखिए, एक ये मिडरिब इसमें प्रेजेंट होती है जो मेन वेन होती है, और इसके साथ नेटवर्क प्रेजेंट होता है वेन और वेनलेट्स का। ठीक है, ये इस तरीके से लीफ लेमिना एक एक्सपेंडेड पार्ट होता है। जो वेन और वेनलेट्स का नेटवर्क प्रेजेंट है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है टू लीफ लेमिना एंड परफॉर्म द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मेन एक्सिस से जो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसफर होता है, उस वाटर और मिनरल को आप ये कह सकते हैं ये जो प्रेजेंट है स्ट्रक्चर्स, मतलब जो नेटवर्क प्रेजेंट है, इसके थ्रू पूरे लीफ में जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर, तो ये लीफ का आपने स्ट्रक्चर देखा। अब आप ये एक बात और क्लियर करें कि जब तेज हवाएं होती हैं या लीफ एयर में जब फ्लटर करती है तो ये लीफ लेमिना जो है उसमें इंसिजन क्यों नहीं आते, इसमें कटाव क्यों नहीं आते, मतलब ये कटता फटता क्यों नहीं है। तो ध्यान रखें वहां कोलेनकाइमेटस टिश्यूज की प्रेजेंस होती है, उसके कारण भी इसमें इंसिजन या कटाव नहीं आते हैं। ठीक है, ये लीफ के वेनेसन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ वैन एंड वेनलेट्स इन लीफ लेमिना। तो देखो बच्चों यहाँ रेटिकुलेट वेनेसन एक आपको दे रखा है, और रेटिकुलेट के बाद दूसरा जो वेनेसन है वो आपके लिए है पैरेलल। जो रेटिकुलेट वेनेसन है बच्चों वो डाइकोट्स में देखने को मिलेगा, पैरेलल वेनेसन आपको जो है वो मोनोकोट प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। वेनेसन को बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, ये मिडरिब के साथ अगर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है तब डाइकोट लीफ है, रेटिकुलेट वेनेसन है, और ये मिडरिब के पैरेलल अगर वैन और वेनलेट्स का नेटवर्क प्रेजेंट है तो ये मोनोकोट लीफ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये इस तरीके से दोनों वेनेसन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो लीव्स हैं उनके टाइप्स क्या होंगे, तो एक सिंपल लीफ होता है, दूसरा कंपाउंड लीफ होता है। सिंपल लीफ वो होगा जिसमें लीफ लेमिना में किसी तरीके के इंसिजन्स नहीं होंगे, मतलब लीफ लेमिना बिना किसी कटाव के कंप्लीट होगा। ये आप देख सकते हैं, इसको आप सिंपल लीफ कंसीडर कर रहे हैं। जैसा मैंने कुछ लीव्स यहां बना भी रखी हैं, ये लीव्स इंसाइज नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसी हैं जिनमें इंसिजन्स तो हैं और वो इंसिजन्स मिडरिब को टच नहीं करते हैं, तो ये भी सिंपल लीफ ही कही जाएंगी। ठीक है, यहां से एक रेफरेंस आपको मैं बता देता हूं, ये लायरेट टाइप ऑफ लीव्स जो हैं जिनमें इंसिजन तो होते हैं लेकिन इंसिजन मिडरिब को टच नहीं करते, ये आपको मस्टर्ड जैसे प्लांट्स में मिलेगा। ब्रेसिकेसी हमारी फैमिली सिलेबस का पार्ट है, वहां वीणा आकार की पत्तियां लायरेट लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो ये सिंपल लीफ का ही टाइप है। कंपाउंड लीफ में अगर आप देखेंगे तो लीफ लेमिना में इंसिजन आ जाते हैं, और इंसिजन आने से आप ये कह सकते हैं किसका फॉर्मेशन होता है, हेयर द फॉर्मेशन ऑफ लीफ लीड्स, वहां लीफ लीड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस तरीके से बच्चों दो लीफ हैं, एक आप कहेंगे पिन्नेट और दूसरा आप कहेंगे कौन सी लीफ, पामेट। तो पिन्नेट और पामेट टाइप ऑफ लीव्स जो हैं वो यहाँ एग्जिस्टेंस में आती हैं। ठीक है, अब पिन्नेट और पामेट जो हैं उन दोनों की कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं। पिन्नेट कंपाउंड जो है जिसमें सारे लीफलेट एक कॉमन एक्सिस पे लगे होते हैं, इसको आप रेकिस कहते हैं। ये एक तरीके से मिडरिब का ही मॉडिफिकेशन है, और इसमें बच्चों एजा डायरेक्टा इंडिका जो नीम है वो हमें एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में। पामेट की अगर आप बात करें, पाम लाइक,
तो आप इसमें देखेंगे एक कॉमन पॉइंट से या कॉमन एक्सिस से 5 लीफलेट्स या लीफलेट्स जो भी है, नंबर वेरिएबल हो सकता है, ये लीफलेट्स यहां से अराइज होंगे। लीफलेट्स अटैच विद द टिप ऑफ पेटियोल, पेटियोल के टिप पे लगी होती हैं, और इसमें एग्जांपल हमें दे रखा है बच्चों सिल्क कॉटन। तो ये पिन्नेट और पामेट कंपाउंड लीफ दोनों हो गई। क्लियर? एनसीईआरटी का रेफरेंस अगर आप देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा। देखो यहां ये कॉमन रेकिस पे है, जो मॉडिफिकेशन किसका है, आप कहेंगे दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ मिड रिब। बच्चों मिड रिब का ये मॉडिफिकेशन है। क्लियर? इधर अगर आप देखें सिल्क कॉटन, तो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से आप ये कह सकते हैं जो लीफ है वो अराइज हुई इस कॉमन पॉइंट से आई, तो ये पाम लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है सिल्क कॉटन। ठीक है, अब इसके बाद अपन चलते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स पे। देखो जैसे पहले स्टेम के मॉडिफिकेशंस में आपने फाइलोक्लेड पढ़ा था, उसी तरीके से आप इसमें फिर देख सकते हैं। इस फाइलोक्लेड में लीव्स का जो मॉडिफिकेशन है वो स्पाइन्स के फॉर्म में हुआ सक्यूलेंट जीरोफाइट ओपोन्सिया में, और ये प्रोटेक्शन शो करता है। लीव्स जो है वो टेंड्रिल के फॉर्म में भी डेवलप हो जाती हैं, जैसे वाइल्ड पी में हो पा रही हैं। लेकिन पी में अगर आप देखें, जो गार्डन पी और स्वीट पी हैं, इन दोनों में लीफ लेट जो है वो भी टेंड्रिल्स के फॉर्म में आ जाते हैं। फर्क है दोनों में, ध्यान रखेंगे, लीफ हैज द टेंड्रिल एंड लीफलेट्स हैज द टेंड्रिल। क्लियर? फिर कुछ इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स की एग्जांपल हमारे पास है। इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन। तो वो देखा जाए तो नेचर में फोटोसिंथेटिक प्लांट है, तो ऑब्वियस है फोटोसिंथेटिक प्लांट जो बच्चों होगा वो प्रोड्यूसर होगा, लेकिन इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं इसलिए वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं। तो यहाँ कुछ प्लांट्स हैं, इनके रेफरेंस हमें देखने हैं। नेचुरली ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट और ट्रॉफिक लेवल थर्ड दोनों पे प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक फूड चेन में। कुछ एग्जाम्पल्स इनके आप देख लीजिए, जैसे एक इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स जो हैं उनमें निफेंथस आपके सामने दे रखा है, पीथर प्लांट, इसमें लीफ बेस, पेटियोल और लीफ लेमिना सारे जो हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। दूसरी तरफ आप ये बच्चों ब्लिडर वर्ड देख सकते हैं, इसमें इंसेक्ट को ट्रैप कर लिया जाता है। इधर भी इंसेक्ट को इस तरीके से ट्रैप किया जाता है, इंसेक्ट्स की एंट्री इसमें होती है, और ये इंसेक्ट्स जो है ना वो ये स्लिपरी है, तो ये स्लिप होके यहाँ नीचे तक आ जाते हैं। इसी तरीके से अगला एक एग्जांपल आपके पास फाइलोक्लेड जो है वो तो ओपोन्सिया में था ही। फाइलोड जो है वो पेटियोलर मॉडिफिकेशन होता है, और क्लेडोड जो है वो इंटरनोडल मॉडिफिकेशन होता है। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे। ये पीछे आप पढ़ के आए ओपोन्सिया में फाइलोक्लेड। फाइलोड जो है वो पेटियोलर मॉडिफिकेशन होता है बच्चों, इसमें पेटियोल एक्सपेंडेड हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया आपके पास एग्जाम्पल है, और इंटरनोडल मॉडिफिकेशन जो होता है वो क्लेडोड होता है। सो ये तीनों आप ध्यान रखें, फाइलोक्लेड, फाइलोड एंड क्लेडोड। क्लियर? नेक्स्ट अपन चलते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स पे। ये मॉडिफिकेशन सारे मैं जो है वो आपसे डिस्कस कर चुका हूं, जैसे लीफ पीथर, ब्लिडर, हुक्स, फाइलोड, लीफ लोड, टेंड्रिल वगैरह। ये कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिससे आप सारे टाइप के मॉडिफिकेशंस, ऑल टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑब्जर्व कर सकते हैं, विद एग्जांपल ये मेंशन किया गया है। अब आते हैं प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, जो क्या है फ्लावर। ये जो शॉर्ट और लॉन्ग ऑन फ्लावर स्टाक विच इज कॉल्ड पेडिसिल। तो फ्लावर जिनमें स्टाक प्रेजेंट होती है, दीज आर कॉल्ड एज द पेडिसिलेट फ्लावर। वो पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं। जिनमें ये स्टाक प्रेजेंट नहीं होती वो नॉन पेडिसिलेट होते हैं, उनमें पेडिसिल की प्रेजेंस नहीं होती। ठीक है, ये अपर पार्ट है पेडिसिल का जो स्वेलन होता है, और आप ये कह सकते हैं कि वहाँ जो है वो सारे ऑर्गन अपीयर होते हैं, तो उसको हम थैलेमस कहते हैं। तो बेसिकली फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो फ्लावर में 4 वॉल्स प्रेजेंट हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इसमें बच्चों एंड्रोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड हैं, और जो कैलिक्स, कोरोला है इनको हम कहते हैं एसेसरी वर्ल। इनको रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन एसेंशियल वर्ल्स भी कह दिया जाता है। अब इसकी डिटेल स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा चलते हैं। आप ये देखेंगे फ्लावर जो है वो स्टार्क्ड है तो पेडिसिलेट है, लेकिन इन्फ्लोरेसेंस जो है, अगर इन्फ्लोरेसेंस का स्टार्क है तो उसको पेडंकल कहा जाता है। तो पेडिसिल और पेडंकल में डिफरेंस आपको शुरू से ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वॉल्स जो है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स का यूनिट स्ट्रक्चर सेपल है, कोरोला का यूनिट स्ट्रक्चर पेटल है, एंड्रोसियम का स्टामन, और गाइनोसियम का पिस्टिल और कार्पल। अब ये जो सारे अपेंडेजेज हैं ये थैलेमस और रिसेप्टिकल पर अरेंज होते हैं। थैलेमस और रिसेप्टिकल के नीचे की तरफ जो है वो बच्चों क्या प्रेजेंट हो सकता है, पेडिसिल। अगर फ्लावर पेडिसिलेट है मतलब इसमें स्टाक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब इसको हमने एक तरीके से कंपेयर भी कर रखा है कि ये मॉडिफाइड सूट है, कैसे हम जस्टिफाई करें। तो आप अगर देखेंगे तो ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से मैंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को कंपेयर किया। जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें इलोंगेटेड एरियल एक्सिस पर माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर मेल कोन बनाते थे। माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं वो बनाते थे मेल कोन,
और मेगा स्पोरोफिल्स जो हैं वो मिलकर बनाते थे फीमेल कॉर्न। अब यही सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ मॉडिफाई हुई। माइक्रोस्पोरोफिल्स का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर यहाँ बच्चों स्टामेन है और मेगा स्पोरोफिल का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर यहाँ पिस्टिल और कार्पल है। ये एग्रीगेट हुए तो यहाँ गाइनोसियम और एंड्रोसियम जो है उनका फॉर्मेशन हो गया। सो फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। ये फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके साथ कुछ नंबर के रेफरेंस पे आपको दे रखा है टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लोरल अपेंडेजेस किसी फ्लावर में जो है वो 3 अगर हैं तो वो ट्राइमेरस होगा, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, जैसे वो कह रहा है फ्लोरल अपेंडेजेस 3 और इन मल्टीपल ऑफ 3, तो लिलियेसी फैमिली में आपको ऐसा ही देखने को मिलता है कि वो ट्राइमेरस होता है। इन मल्टीपल ऑफ 4 क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी में आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर ये बच्चों 5 हैं तो सोलेनेसी एग्जाम्पल है, फ्लावर का आप पेंटामेरस कहेंगे। सिमेट्री की जहां तक बात है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री होती है। सिमेट्री को आगे भी हम डिटेल में बात करेंगे। सिमेट्री बेसिकली क्या है, अगर फ्लावर को किसी एक एक्सिस से या फिर आप कह सकते हैं सिर्फ एक ही एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता हो तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, और किसी भी एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता हो तो वो क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। सेक्सुअलिटी में बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं, और इसके साथ साथ यूनिसेक्सुअल जिसमें स्टामिनेट और पिस्टिलेट कंडीशन आपके सामने दे रखी है। स्टामिनेट वो होता है जिसमें सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, पिस्टिलेट बच्चों वो होता है जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट होता है। और एक वर्ड है स्टेमिनॉइड, इसमें आप कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो स्टेराइल होगा, फर्टाइल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेपल्स, कैलिक्स, कोरोला, इसका यूनिट स्ट्रक्चर पेटल, एंड्रोसियम का यूनिट स्ट्रक्चर बच्चों क्या हो गया, स्टामेन, और कार्पल और पिस्टल जो है वो यूनिट स्ट्रक्चर किसका है, गाइनोसियम। क्लियर? नेक्स्ट वन। अब ये फ्लावर की सिमेट्री जैसा मैं आपको कह रहा था, यहां डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से सिमेट्री आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है तो आप ये देख रहे हैं किसी भी प्लेन से इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बच्चों क्या किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। इस टाइप की जो सिमेट्री होती है, इस सिमेट्री को अपन कौन सी सिमेट्री कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन किसी एक ही प्लेन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो इसको जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री आप कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आप जरूर ध्यान रखेंगे। केसिया, गुलमोहर, पी और बीन ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो करते हैं, जबकि रेडियल सिमेट्री वाले या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जो शो करने वाले फ्लावर्स हमारे पास दे रखे हैं वो देखो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। ये आप ध्यान रखेंगे। जो एसिमेट्रिक हैं, जिनको किसी भी प्लेन से, किसी भी लाइन से आप कह सकते हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो एसिमेट्रिक हैं। और इसका एग्जाम्पल बच्चों आपको दे रखा है कैना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इनफ्लोरेसेंस पे। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द मेन एक्सिस, दिस मेन एक्सिस इज नॉन एज द फ्लोरल एक्सिस। तो फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम कह पाते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, ये जो एक एक्सिस है, इस एक्सिस पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट होगा। इस इनफ्लोरेसेंस के 2 बेसिक टाइप होंगे, एक बच्चों कहा जाता है रेसिमोज और दूसरा कहा जाता है साइमोज। रेसिमोज जो है उसमें इनडेफिनिट इनफ्लोरेसेंस है, इसका मतलब जो ग्रोइंग अपेक्स है वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होती, जैसे केसिया और गुलमोहर है, लगातार फ्लावर्स बनते रहते हैं। साइमोज में जो है वो आप कहेंगे डेफिनिट इनफ्लोरेसेंस है, मतलब अपेक्स जो है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, जिससे क्या होगा, अब फ्लावर एक्सिस की या मेन एक्सिस की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो ये बेसिपिटल अरेंजमेंट शो करता है जो साइमोज है, और जो रेसिमोज है वो एक्रोपिटल मैनर जो है वो बच्चों शो करता है। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। एक्रोपिटल में क्या होगा, न्यूली फॉर्म्ड जो है वो अपेक्स के आसपास होगा, और बेसिपिटल में न्यूली फॉर्म्ड जो है वो बेस की तरफ होगा। जो पुराना बना हुआ है वो टॉप पार्ट पे या एक्सिस पे अपनी जगह कवर कर लेगा। इस तरीके से ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने डिटेल है। अब है पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स और थैलेमस। इसके बेसिस पे देखो आपको हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस टाइप दे रखे हैं, मतलब ओवरी के रेस्पेक्ट में बाकी सारे फ्लोरल अपेंडेजेस बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम इन रेस्पेक्ट टू द ओवरी। ओवरी के रेस्पेक्ट में बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है। हाइपोगाइनस अगर आप कहें तो मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। हाइपोगाइनस फ्लावर जहां होता है वहां बच्चों आप ध्यान रखें ओवरी सुपीरियर होती है, इसका मतलब सारे फ्लोरल पार्ट्स और अपेंडेजेज उस ओवरी के नीचे से निकलते हैं। जैसे ये ओवरी बेसल बल्ज पार्ट है, इसके नीचे से स्टामन, कैलेक्स, कोरोला और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो निकले तो ये सुपीरियर ओवरी कही जाएगी। एपिगाइनस जहां होता है वहां ओवरी आप कहते हैं इंफीरियर होती है। डायरेक्ट आप एग्जांपल्स ध्यान रख सकते हैं,
वैसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये एनसीईआरटी के हैं। इसके अलावा कुछ डायग्राम्स मैंने भी बनाए हैं। देखिए, आप पोजीशन की बात करें, हाइपोगाइनस में आप ये देख रहे हैं, ये ओवरी की बेस लाइन है और बाकी फ्लोरल पार्ट यहीं से निकल रहे हैं। जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल जो है, इनमें कंडीशन हाइपोगाइनस है, ओवरी सुपीरियर है। यहां अगर आप देखेंगे तो ओवरी लाइन नीचे रह गई, बाकी फ्लोरल पार्ट ओवरी को ओवरलैप करते हैं, मतलब उसके ऊपर से निकल रहे हैं, ये ओवरी इंफीरियर है। ग्वावा, कुकेम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, आप ध्यान रखें रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला तक हमारे सिलेबस में है, एस्टेरेसी फैमिली का पार्ट है ये। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ओवरी इंफीरियर कंडीशन में आपको इसमें देखने को मिली, बट यहां ओवरी हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर होगी। जैसे आप देख रहे हैं तो हाफ लाइन ऑफ ओवरी से जो है वो फ्लोरल अपेंडेजेस निकलते हैं, रोज, पल्मेंट, पीच जो है वो इसमें एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके बाद देखो फ्लोरल कोहेशन एंड एडहेशन। देखो कोहेशन किसको कहेंगे? सेम वर्ल्ड की जो स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5, दीज ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम वर्ल्ड जॉइंट टुगेदर, अगर वो साथ साथ जुड़ी हैं, ए फ्लोरल स्ट्रक्चर फ्यूज विद स्ट्रक्चर ऑफ द सेम वर्ल्ड, उसको कोहेशन कहेंगे। लेकिन अगर वो अपने दूसरे वर्ल्ड की, अपने आउटर और इनर वर्ल्ड की स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी है, तो उसको बच्चों एडहेशन कहा जाएगा। यहाँ कोहेशन का एग्जांपल जैसे कैलिक्स में मैं बात करूं तो कैलिक्स में सेपल्स की प्रेजेंस होती है। अब वो जो सेपल्स हैं वो फ्री हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं। फ्री है तो पॉलीसेपलस कंडीशन है, फ्यूज है तो गैमोसेपलस कंडीशन है, इसका मतलब सेपल्स फ्यूज्ड है। और ये सोलेनेसी का कैरेक्टर है। परसिस्टेंट कैलिक्स की प्रेजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, परसिस्टेंट कैलिक्स की प्रेजेंस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? सोलेनेसी का। टोमेटो में और ब्रिंजल में बहुत आराम से आप देख सकते हैं। कोरोला की बच्चों बात करें तो यहाँ जो पेटल्स हैं यूनिट स्ट्रक्चर, वो फ्री हो सकते हैं, पॉलीपेटलस, अगर फ्यूज होंगे तो गैमोपेटलस कंडीशन होगी, और ये गैमोपेटलस कंडीशन भी आपको सोलेनेसी में देखने को मिल जाएगी। एंड्रोसियम में स्टामन जो है वो या तो फ्री होगा या फिर आप कहते हैं फ्यूज होगा। अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस कंडीशन है, और अगर फ्यूज्ड है तो ये अडेल्फी को शो करता है या अडेल्फस कंडीशन को बताता है। बच्चों ये जो अडेल्फी है, ये मोनो अडेल्फी सबसे पहले आपको मालवेसी में देखने को मिलेगी। चाइना रोज, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मालवेसी, चाइना रोज। फ्लावर में जितने सारे स्टामेंस हैं वो एक ही बंडल में और एक ही बंच में अपीयर होते हैं। लेकिन दूसरा एग्जांपल आपके पास डाई अडेल्फी का है, जिसमें आप देख रहे हैं कि पी में, मटर में 10 स्टामेंस जो है, 9 इन ए बंच एंड 1 विल बी सेपरेट, तो 9 एक साथ होंगे, एक अलग होगा। इस तरीके से ये डाई अडेल्फी को रिप्रेजेंट करता है। पॉली अडेल्फी का एग्जांपल बच्चों हमें दे रखा है सीट्रस, जिसमें आप ये कह सकते हैं जितने सारे स्टामेंस हैं वो सारे जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग बंचेज जो हैं, मैनी बंचेज उसमें या बंडल्स में प्रेजेंट होंगे। गाइनोसियम की अगर मैं बात करूं, अगला मेरे पास स्ट्रक्चर है गाइनोसियम। गाइनोसियम का यूनिट स्ट्रक्चर बच्चों आप जानते हैं पिस्टिल और कार्पल है। अब ये मोनोकार्पिलरी कंडीशन हो सकती है, मतलब कार्पल एक ही है तो ऑब्वियस है फ्यूज नहीं होगा। लेकिन ये कैसी कंडीशन हो सकती है? मल्टी कार्पिलरी भी हो सकती है। अब मल्टी कार्पिलरी है, इसका मतलब कार्पल्स बहुत सारे हैं, तो ये देखिए क्या होंगे, ये कार्पल्स फ्री होंगे, एपोकार्पस, रोज और लोटस एग्जाम्पल है। और फ्यूज अगर होंगे तो कंडीशन होगी सिन कार्पस, इसमें मस्टर्ड और टोमेटो एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा चाइना रोज एंड पेपेबर, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने 12th की एनसीईआरटी से लिए हैं। 12th एनसीईआरटी जो है, जो 12th का रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, वहां दे रखा है बच्चों। माइकेलिया भी वहीं का एग्जाम्पल है, चाइना रोज और पेपेबर वहीं के एग्जाम्पल्स हैं, तो आप ध्यान रखें ये 11th की एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, ये 12th की एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन दोनों आपको कंबाइंडली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में फ्लोरल एडहेशन की बात हम करते हैं। एडहेशन में हम ये कहते हैं कि सेम वर्ल्ड के स्ट्रक्चर के बजाय यहाँ इनर और आउटर वर्ल्ड की स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज होंगी। जैसे पेरियंथ बनाया जाता है तो पेरियंथ आप ये कह सकते हैं ये कैलिक्स प्लस कोरोला, कैलिक्स और कोरोला की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके फ्यूजन से बच्चों बनता है, सेपल और पेटल बनते हैं। पेरियंथ की यूनिट स्ट्रक्चर जो है वो कही जाती है टेपल। लिलिएसी में एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेरियंथ आपको लॉडिकुलस के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ग्रेमिनी या पोएसी वीट की फैमिली में, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब ये जो पेरियंथ है इनके साथ अगर स्टामेन फ्यूज हो गया तो कंडीशन एपिफिलस होगी, लिली में ये प्रेजेंट होता है। एपिपेटलस कंडीशन कब होगी? जब पेरियंथ के साथ स्टामेन फ्यूज होगा, और ये ब्रिंजल में आपको देखने को मिलेगा। सोलेनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है। इसके अलावा एक और कंडीशन मैंने आपसे डिस्कस की, गाइनेंड्रस। ये गाइनेंड्रस जो है बच्चों क्या होगा, जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम फ्यूजन में आएंगे। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है कैलोट्रोपिस में। पोलिनियम सैक, पोलन सैक जो है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टिग्मा ऊपर की तरफ रह जाता है
और पोलन ग्रेन होल्ड करने वाले पोलेनियम इन्वर्ट होकर नीचे की तरफ आ जाते हैं। आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा हवा में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स उड़ते हुए, वो इन्हीं में से निकलते हैं, जिनके बीच में एक ब्लैक डॉट पॉइंट सा होगा और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं व्हाइट। तो ये कैलोट्रोपिस, आंख की मैं बात कर रहा हूं, उसमें प्रेजेंट होता है। ये पॉलिनेशन का भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। ये अपने आप में क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाली डिवाइस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसको हम स्ट्रक्चरल बैरियर के फॉर्म में बच्चों काउंट करते हैं। अगला है जो फ्लोरल अपेंडेजेज हैं उनका एस्टिवेशन। ठीक है, तो आप कहेंगे मोड ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर, इसको कहा जाता है एस्टिवेशन। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी एस्टिवेशंस बच्चों हमें दे रखे हैं। ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं। देखो कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब फ्लोरल स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे को, मतलब जो अपेंडेजेज हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करें बल्कि मार्जिन पे टच करें, तो ये जो एस्टिवेशन कहा जाता है बच्चों, इसको वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं। कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है, आपको दे रखा है। फ्लोरल डायग्राम से तो आप एस्टिवेशन वैसे भी देख के पता कर सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेटिव ओवरलैपिंग है। इसका मतलब हर एक में आप देखिए एक एंड सुपीरियर है और दूसरा एंड इंफीरियर है। सुपीरियर इंफीरियर, सुपीरियर इंफीरियर, इस तरीके से ये चलता है। ये चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन में होता है। ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की अगर हम बात करें तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा जिसमें एक पेटल या सेपल का कोई एक मेंबर, मतलब कोई एक यूनिट स्ट्रक्चर कंप्लीटली सुपीरियर होगा, एक कंप्लीटली इंफीरियर होगा, बाकी आप कह सकते हैं ओवरलैप करते हुए प्रेजेंट होंगे। ये केसिया और गुलमोहर में प्रेजेंट है। ये एग्जाम्पल है केसिया और गुलमोहर, इसको आप इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों हुए, वेलवेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला इसमें जो क्वेश्चन है वो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, जिसमें आप कहेंगे क्या होगा। उसमें एंटीरियर पोजीशन पे अगर आप देखेंगे तो कील होंगे, दो फ्यूज्ड हो जाएंगे, विंग्स लेटरल पोजीशन में होंगे और सबसे बड़ा एक स्टैंडर्ड होगा। इसको आप कहेंगे स्टैंडर्ड। ये है विंग्स और ये कील। 2+2+1 लिखा जाता है, जिसमें बच्चों पहले 2 को ब्रैकेट में हम बंद कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि दो जो है वो आपस में फ्यूज है। कौन से? कील। तो कील, विंग्स और स्टैंडर्ड, ये वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। इसको पेपिलियोनेसिस एस्टिवेशन भी कहते हैं। पी और बीन में बच्चों ये प्रेजेंट होता है। अगला टॉपिक है हमारा प्लेसेंटेशन। द ओव्यूल आर अटैच्ड ऑन द ओवेरियन बॉल। जो ओव्यूल हैं वो ओवेरियन बॉल में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो बेसल बल्ज पार्ट जो है किसका? पिस्टल और कार्पल का बच्चों, ये ओवरी है और इस ओवरी में प्रेजेंस होती है ओव्यूल की। ओव्यूल ओवेरियन वॉल पे लगा होता है और ये जिस वॉल पे लगता है उसी वॉल को या ओवेरियन वॉल को ही आप कहते हैं प्लेसेंटा। सो द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इज नोन एज द प्लेसेंटेशन। ठीक है, आइए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से क्लियर करते हैं। सबसे पहले मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, जिसमें ओव्यूल जो है वो एक कॉमन रिज पर अपीयर होते हैं, मतलब एक कॉमन लेयर पर अपीयर होते हैं। अगर आप मटर या पी जो है उसको ओपन करेंगे, उसके पोर्ट को खोलेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ मटर एक तरफ रह गए, कुछ इस तरफ रह गए। तो इसका मतलब एक कॉमन रिज पर जो है वो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे एक्साइल प्लेसेंटेशन है, जिसमें ओव्यूल जो है वो एक सेंट्रल एक्सिस पे अपीयर होते हैं और ये जो ओवरी है वो चैम्बर्ड आपको दिखाई देती है। टोमेटो, लेमन और चाइना रोज इसके एग्जांपल्स बच्चों आपको दे रखे हैं। ठीक है, थर्ड जो है वो फ्री सेंट्रल है। इसमें ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट है, लेकिन ओवरी जो है वो यूनिलोक्यूलर है, मतलब उसमें चैम्बर्स की प्रेजेंस नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये ब्रेसिकेसी के केस में पैराइटल लिखा जाता है। मस्टर्ड और आर्जीमोन इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसमें देखो ओव्यूल्स पेरिफेरल पोजीशन में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्यूकम्बर में भी बहुत आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। खीरे में आप देखना बिल्कुल पेरिफेरल पोजीशन पर ओव्यूल्स की प्रेजेंस होगी और यहां बीच में आपको एक चैम्बर दिखाई देगा। ये फाल्स सेप्टा और फाल्स चैम्बर दिखाई देता है, जिसको हम रेप्लम कंसीडर करते हैं। ब्रेसिकेसी के एग्जाम्पल है और पुराने टाइम एग्जाम में काफी क्वेश्चन आता था। फिर मैरीगोल्ड और सनफ्लावर की अगर आप बात करें, एस्टेरेसी भी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो सनफ्लावर जो है उसमें सिंगल ओव्यूल बेस पे प्रेजेंट होता है, ओवरी के बेस पे, और इसको आप मार्जिनल प्लेसेंटेशन बच्चों कंसीडर करते हैं। इसके बाद देखिए ये डाइकोट एंड मोनोकोट सीड्स दोनों जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके दोनों तरफ कोटिलेडॉन है, बाहर की तरफ आप कह सकते हैं सीड कोट है। तो एक सीड में अगर देखा जाए तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं वो सीड कोट होगा। उसके बाद एम्ब्रियो होगा जिसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ साथ कोटिलेडॉन्स प्रेजेंट होंगे और उसके अलावा उसमें एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस हो सकती है। जैसे डाइकोट सीड में आप ये कह सकते हैं एंडोस्पर्म जनरली बच्चों क्या होगा? एंडोस्पर्म जनरली एब्सेंट होगा।
एंडोस्पर्म की जनरली एब्सेंस होती है, और यहाँ मोनोकोट में एंडोस्पर्म की जनरली प्रेजेंस होती है। तो ये मोनोकोट और डाइकोट जो है वो सीड्स आपके सामने हैं। क्लियर। फ्रूट आपको दे रखा है, फ्रूट जिसमें आपको पता है ओवरी से फ्रूट डेवलप होते हैं। अब ये जो फ्रूट हमें दे रखे हैं मैंगो और कोकोनट, इनके स्पेसिफिकेशन पे जाएं हम तो सीधे सीधे दो सवाल बनते हैं बच्चों। क्विक रिवीजन के रेफरेंस में हमें उन दोनों को पता करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये जो फ्रूट दे रखा है वो बनता कहाँ से? आपने कहा ओवरी से बनता है। ये फ्रूट जो ओवरी से बन रहे हैं ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के साथ साथ साइमल्टेनियसली डेवलप हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है, उनको कौन से फ्रूट आप कह देते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कह देते हैं। इवन मतलब हम जो है वो ओवरी को हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस से भी मैच्योर करवा के फ्रूट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बिकॉज मैच्योर एंड राइपन्ड ओवरीज आर कॉल्ड एज द फ्रूट। ठीक है। इसके बाद आप देखें फ्रूट, तो ये ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, टू टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं। जो ओवरी से डायरेक्टली डेवलप होते हैं वो ट्रू फ्रूट है। फ्रूट डेवलप फ्रॉम द फ्लोरल पार्ट्स अदर देन ओवरी एंड अलॉन्ग विद द ओवरी, इनको आप कहते हैं फॉल्स फ्रूट। सिंपल और एग्रीगेट टाइप भी अगर आप देखें, मोनोकार्पिलरी ओवरी से अगर डेवलप हुए हैं तो आप ये कह सकते हैं सिंगल फ्रूट होगा। लेकिन मल्टी कार्पिलरी है और वो सारे फ्यूज हो गए हैं तब भी एक ही फ्रूट आपको दिखाई देगा, तब भी आप कह सकते हैं उसको सिंगल फ्रूट कहेंगे, मतलब सिंपल फ्रूट होगा। लेकिन एग्रीगेट कब होगा? जब मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, बहुत सारे कार्पल्स हैं और वो आपस में फ्यूज नहीं है, मतलब वो एपोकार्पस है। तो ये जो फ्रूट्स हैं वो कैसे होंगे? एग्रीगेट फ्रूट्स बच्चों प्रेजेंट होंगे। फ्रूट का सबसे पहले फ्रूट पेरिकार्प, जिसको फ्रूट वॉल कहते हैं, ये एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में डिफरेंशिएटेड होती है। जैसे यहाँ मैंगो की अगर बात आप करें, बॉटनिकली अगर देखा जाए, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इसका सिर्फ मीजोकार्प जो है वो एडिबल पार्ट मैंगो का बताया जाता है। बाकी आम में खाने वाला पार्ट कौन सा होगा, ये आम खाने वाले की प्रवृत्ति पर काफी निर्भर करता है। कुछ बेरहमी से आम खाने वाले लोग बाहर वाले एपिकार्प, बीच वाले मीजोकार्प को तो डेफिनेटली बहुत अच्छा खाते ही हैं, लेकिन कई बार एंडोकार्प को भी बहुत अच्छे से निचोड़ देते हैं। जैसे आम की जो गुठली है वो एंडोकार्प है। तो उस एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। हार्ड और स्टोनी एंडोकार्प होते हैं जो सीड को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो जो गुठली है उसके अंदर आपको पता है क्या प्रेजेंट होता है? सीड प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये जो दोनों फ्रूट हैं इनके लिए कॉमन दो क्वेश्चन याद रखिएगा। दोनों मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप हुए हैं। यहां मेंशन किया गया है सिंपल ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट है, डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। और ये भी जो है कोकोनट के बाद मैंगो आगे मैंने मेंशन किया हुआ है बच्चों, ये मैंगो भी जो है वो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से ही डेवलप हुआ है। ठीक है। तो कोकोनट एंड मैंगो भी लिख देता हूं मैं, यहां मेंशन कर देता हूं। मैंगो जो उसकी डिटेल पीछे वैसे लिखी हुई थी, ये भी मोनोकार्पिलरी बच्चों, एक ही कार्पल जो शो करता है, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से ये डेवलप हुआ है। तो इस तरीके से ये आपके सामने फ्रूट्स हैं। अब जो सिंपल ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट है, जो सिंपल ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट है, इसमें फ्रूट पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, जैसा हम ये डिस्कस कर रहे थे। एडिबल पार्ट जो है वो कोकोनट में सेलुलर एंडोस्पर्म और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हम जानते हैं कोकोनट मिल्क के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये हम एम्ब्रियोलॉजी में भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब देखो जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं उनके कुछ सिंबल्स हैं और उन सिंबल से फ्लोरल फॉर्मूलाज और फ्लोरल डायग्राम्स हम मेंशन करते हैं। तो यहाँ देखो एक सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन और सिंबल्स आपको दे रखा है। अगर ब्रैक्टिएट है तो बीआर से लिखते हैं, ई ब्रैक्टिएट है तो ई बीआर से मेंशन करते हैं। ब्रैक्टिएट फ्लावर वो होगा जिसमें इस तरीके से एक स्मॉल लीफ अपेंडेज फ्लोरल पेडिसल के साथ प्रेजेंट होगा। सिमेट्री की बात करें तो एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल ये है, जाइगोमॉर्फिक इस तरीके से लिखा जाता है। सेक्सुअलिटी में ये बाइसेक्सुअल, ये पिस्टिलेट, ये स्टामिनेट। फ्लोरल अपेंडेजेज में देखें बच्चों तो एपिकैलिक्स को ईपीआई के लिखा जाता है, पेरियंथ को पी। इसके अलावा अगर आप देखें पेरियंथ का नंबर जो भी है उसको मेंशन कर दिया जाता है। अब कोहेशन है, अगर जितने पेरियंथ वो आपस में जुड़े हुए हैं तो वो जो एन होगा, मतलब पेरियंथ का जो नंबर होगा उसको ब्रैकेट में मेंशन कर दिया जाएगा। इसी तरीके से कैलिक्स के, कोरोला सी, एंड्रोसियम ए और गाइनोसियम जी लिखा जाता है। गाइनोसियम में ओवरी की जो पोजीशन है इंफीरियर और सुपीरियर, अगर सुपीरियर है तो नीचे की तरफ बार लगाया जाएगा और अगर इंफीरियर है तो आप ये कह सकते हैं ये ऊपर की तरफ लगाया जाएगा, मतलब ओवरी उठी हुई और ओवरी दबी हुई। इस तरीके से ये सिंबल्स हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। अब जितने सारी फैमिलीज हमारे सिलेबस में हैं उन सबका एक कंपैरेटिव रेफरेंस मैंने आपके सामने लिख दिया। आपका जो टेंशन है कि इतनी सारी फ्लोरल फैमिलीज हमें दे दी गई, ये फ्लोरल फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए। हर एक फ्लोरल फॉर्मूला में, मतलब हर फैमिली की एक फ्लोरल फॉर्मूला में एक स्पेसिफिकेशन पक्का आपको मिलेगा। जैसे देखिए अगर मैं क्रूसीफेरी की बात करूं तो यहाँ
आपको टेट्राडायनेमस कंडीशन मिलती है, जो सिर्फ इसी फैमिली में मिलेगी। इसके अलावा ये टेट्राडायनेमस कंडीशन बच्चों आपको किसी भी दूसरी फैमिली में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सोलेनेसी है, वैसे तो हटा दिया गया है, लेकिन सोलेनेसी में पेंटामेरस फ्लावर्स होते हैं। और इसमें ये जो कंडीशन बच्चों आप देख रहे हैं, ये कंडीशन एपीपेटलस कंडीशन है। लिली ऑनियन, ये लिलिएसी फैमिली है, ये भी उस सिलेबस में, एनएमसी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां भी आप ध्यान रखेंगे तो पेरियंथ की प्रेजेंस है। पेरियंथ के साथ एंड्रोसियम मतलब स्टामेन जुड़े हुए हैं, तो ये एपीफिलस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। वीट पॉयसी और गेमिनी की फैमिली, इसमें आप देख रहे हैं तो पेरियंथ जो है वो 2 प्रेजेंट है, लॉर्डिक्यूलस जैसा मैं आपको कह रहा था, ओवरी ट्राइकार्पिलरी है और यहाँ सुपीरियर है। फिर आप मालवेसी या चाइना रोज की बात करें तो उसमें एपिकैलिक्स की प्रेजेंस होती है और स्टामेंस का नंबर जो है वो इन्फिनिटिव होता है। एपिकैलिक्स की नंबर 3 to 7 एंड स्टामन जो है उसमें इन्फिनिटिव नंबर में होते हैं। तो इस तरीके से इसको आप पक्का याद रख सकते हैं। एस्टेरेसी जो फैमिली है उसके 2 फ्लोरल फॉर्मूला बच्चों हमें पता होने चाहिए, एक रे फ्लोरेट्स और एक डिस्क फ्लोरेट्स। जो डिस्क फ्लोरेट्स है वो एक तरीके से मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रे फ्लोरेट्स में आप कह सकते हैं एंड्रोसियम का जो स्टामेन है वो एब्सेंट होता है। इनमें दोनों में ही पेपस की प्रेजेंस होती है, यहाँ एंड्रोसियम 0, यहाँ 5। ये दोनों ही बाई कार्पिलरी इंफीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास एक ही एग्जाम्पल आ गया जिसमें ओवरी क्या होगी, इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट होगी। उसके बाद बच्चों फेबेसी को अगर आप देखें तो इसमें पेपिलोनेसी में आपको पता है ये वेक्जिलरी एस्टिवेशन आप पढ़ के आए थे, जिसमें आपने कहा 2 + 2 + 1, ठीक है, जिसमें वेक्जिलरी एस्टिवेशन में 2 + 2 + 1 कील, विंग्स और स्टैंडर्ड। इसके बाद 9 + 1 ये डाइएडहेल्फी आपने पढ़ी थी। यहां सब में ही आप अगर देखेंगे तो मोनोकार्पिलरी कंडीशन है और सुपीरियर पोजीशन है ओवरी की। इसमें अगर आप देखें दूसरा ये जो केसिया फैमिली है, सिजल पिनर्डी और एक माइमोसाइडी है, तो पेपिलोनेसी को पी फैमिली कहते हैं, सिजल पिनर्डी को कैसिया फैमिली और माइमोसाइडी को अकेसिया फैमिली हम कह देते हैं। यहाँ नंबर ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एंड्रोसियम के स्टामेन का नंबर यहाँ इन्फिनिटिव है, जबकि यहाँ 5 + 5 और 7 + 3 होता है। तो ये फ्लोरल फॉर्मूलाज एक बार 2 बार आप मेंशन करें, लिखें, और उसके बाद इनके की डिफरेंसेज जो है वो आप अगर नोट कर लेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों ये एक तरीके से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, एनसीईआरटी की बहुत सारी बातें और उसके अलावा भी वाइड रेफरेंसेज की सारी चीजें मैंने बहुत कम टाइम में आपके साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। मैं MM बलडोदिया, PW सीकर विद्यापीठ से आपके साथ जुड़ रहा था। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू। और ये जो हमने सीरीज कंप्लीट की है जिसका नाम था रैपिड रिवीजन सीरीज, इसमें सारी चीजों को हमने कोशिश की है कम समय में, कम से कम टाइम में आप तक पहुंचाया जाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट UG 2025। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।